सादर अभिनंदन मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों की शादियों के लिए लेकर के लोग बाग अपने माँ बाप सभी लोग बच्चों की शादी के लिए बहुत परेशान होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मनचाहा वर नहीं मिलता है, कभी कोई ग्रह की स्थिति ऐसी खराब आ जाती है, कभी मांगलिक दोष आ जाता है, कभी गुरु चांडाल योग आ जाता है। इन सब की परेशानियों से दूर होने के लिए बच्चे हमारे मनचाही जगह पे सेट हो जाएं, उनकी सही जगह से सही जगह शादी हो जाए, इसके लिए हम लोगों को मैं लेकर के आई हूँ कुछ ऐसे अचूक उपाय जो कि आपके बच्चों की शादियाँ करवाएंगे और मन मुताबिक करवाएंगे। बस आपको करना है कुछ उपाय, इनमें से आप कोई से भी उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि तुलसी का पत्ता, जहाँ तुलसी का पेड़ लगा हो ना, तो वहाँ पे जो गिरे हुए तुलसी के 2 पत्ते होते हैं ना, वो तुलसी के 2 पत्ते लेकर के आइएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा तुलसी माता से, और वो तुलसी के पत्ते वहाँ से उठा कर के लेकर के आइएगा और फिर उसको नहाने के पानी में डालना है। क्या करना है? नहाने के पानी में डालना है। नहाने के पानी में डालने के बाद उससे स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पास में पूजा घर में बैठ जाना है। दिया जो जला लेना है। जो जलाने के बाद में आपको चने की दाल, चने की दाल, केसर, हल्दी और हल्दी की 7 गांठें, ये सब चीज़ें एक पीले कपड़े में बांधे रख लेना है और भगवान विष्णु से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे की, जहाँ शादी के लिए हम प्रयत्नशील हैं और जहाँ हमारे बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए आप कृपा करिए। और तुलसी माता जी भी और शालिग्राम भगवान जी भी, इन सब से आप प्रार्थना करके इस तरीके से आप वो जो इसकी पोटली पीले रंग के कपड़े में जो आपने रखे हैं ये सब सामान, उसको भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिएगा। इससे क्या होगा कि यदि कोई ग्रह परेशान कर रहे होंगे या किसी कारण से कुंडली में कोई दोष हो रहा होगा तो वो समाप्त होगा। अब दूसरा करना क्या है, आपको पीली सरसों लेना है। पीली सरसों लेना है, 2 चम्मच के करीब तो पीली सरसों होना ही चाहिए। और एक स्टील की कटोरी ले लीजिएगा। यदि चांदी की कटोरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो एक स्टील की कटोरी ले लीजिएगा, छोटी सी आप। इस स्टील की कटोरी में आप 1 चम्मच पहले हाथ में 1 चम्मच पीली सरसों डाल लीजिएगा। पीली सरसों डालने के बाद में उसको हाथ में ऐसे रख करके मुट्ठी बांध लीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा कि हमारे बच्चे जो भी हैं शादी के लिए आए, तो वो जो आपको बच्चों की शादी से संबंधित जो भी आपको परेशानी समस्या चल रही है वो आपको बोलना है। और बोलने के बाद में वो पीली सरसों वो स्टील की कटोरी में डाल देना है। स्टील की कटोरी में डालने के बाद में उसमें 1 कपूर की टिकिया डाल देना है। कपूर की टिकिया डालने के बाद में कपूर जला देना है भगवान के सामने, और उस कपूर से भगवान की आरती करना है। भगवान की आरती करने के बाद में इसके बाद में वो जो सरसों जल जाएगी, कपूर जल जाएगा, इसके बाद पूरे घर में उसको घुमा लेना है। पूरे घर में घुमा दीजिएगा और वहाँ पे ले जा कर के वापस रख दीजिएगा भगवान के पास में। अब जो दूसरी पीली सरसों है, दूसरी पीली सरसों को आप एक पीले कपड़े में बांध लीजिएगा। पीले कपड़े में बांधने के बाद में उसको भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिएगा, अपनी लड़के या लड़की की शादी के लिए बोलते हुए कि ये हम आपको अर्पित कर रहे हैं और हमारी जो भी समस्याएं चल रही हैं शादी से संबंधित वो दूर हो। तो जो भी ग्रह चल रहे होंगे, कुंडली में दोष होगा या कोई ग्रह परेशान कर रहे होंगे या बच्चे परेशान कर रहे होंगे शादी से के लिए कि हमें नहीं करना है, तो वो ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे कि आपके यहाँ शादी के रिश्ते खुद आएंगे, मनचाहे रिश्ते आएंगे और आपके बच्चे भी उस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो जो पीली पोटली आपने 1 दिन के लिए विष्णु भगवान को अर्पित कर दी है, वो रख दी है। अब उस पोटली को दूसरे दिन जहाँ पर मेन गेट पर जा करके अपना घर का जो मुख्य गेट है वहाँ पर आप लटका दीजिएगा। लटका देने के बाद में आप जब बच्चे की शादी तय हो जाए, बच्चे का शादी हो जाए, तो उस पोटली को उठा करके और बहते हुए जल में बहा दें। आप तीसरा उपाय करना क्या है, एक साबुत धनिया का उपाय बता रही हूँ आपको। साबुत धनिया लेना है।
थोड़ा सा साबुत धनिया होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साबुत धनिया लीजिएगा। साबुत धनिया में आप ले करके और उसमें आप एक मुट्ठी में बांध लीजिएगा और उसमें प्रार्थना कीजिएगा। महालक्ष्मी और विष्णु भगवान सभी के नाम ले करके आप भगवान के पास में बैठ करके प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, जो भी हमारे बच्चे की से गलती हुई है या हमारी उसमें ग्रह दोष चल रहे हैं कुंडली में, या जो भी हमारे से परेशानी चल रही है और बच्चों की शादी नहीं हो रही है, ये सारी प्रार्थनाएं बोल के, सारी परेशानियां बोल करके एक सफ़ेद कागज़ लीजिएगा। सफ़ेद कागज़ पे यदि आपको किसी लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, वो आपको बहुत पसंद आ गए हैं और वो आपका रिश्ता आप चाहते हैं कि हमारा वहीं पर रिश्ता हो, तो उन लोगों का नाम और गोत्र उस कागज़ पे लिख लीजिएगा। और नहीं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र उस कागज़ पर लिख करके और उसमें वो जो अपनी धनिया है उसमें धनिया डाल देना है, रख देना है और रख देना है धनिया। इसके बाद उसकी ऐसी पोटली जैसी बना लेना, धनिया को मोड़ कर लेना है। इसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े ले करके और सो को उसमें बांध देना है। बांधने के बाद में आपको उसको क्या करना है कि हनुमान मंदिर में ले जा करके हनुमान मंदिर में जाइएगा। हनुमान मंदिर में ले जा करके हनुमान मंदिर में जाके उनको हनुमान जी को अर्पित कर दीजिएगा और अपनी सारी परेशानियाँ बोल करके वहाँ दिया जला करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको वहाँ पर और अपनी परेशानी जो भी है शादी से संबंधित, ये जो मैं वीडियो बता रही हूँ, वीडियो में जो चीज़ें बता रही हूँ वो सब बच्चों की शादी से संबंधित ही हैं। और बोल करके आप बोल करके वहाँ से आ जाइएगा। आप देखेंगे कि एक दो दिन में ही आपको ये रिश्ते नज़र आने लगेंगे। ऐसा आपको कुछ दिन तक आप करके देखिएगा। आपको निश्चित रूप से आपको मन मुताबिक बच्चों के लिए रिश्ते मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे और जो भी घर में अशुभता, नकारात्मकता जो भी विषय व्याप्त है या कुछ आपके कुंडली में दोष है वो सब दूर हो जाएगा। अब एक और उपाय बताती हूँ आपको। एक गिलास लीजिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा या कोई भी गिलास लीजिएगा। यदि बच्चे का कमरा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बच्चे बाहर रहते हैं कहीं तो आपको करना क्या है कि वो गिलास में 2 कपूर की टिकिया लेना है आपको साथ में और एक कांच का गिलास ले लीजिएगा और कांच के गिलास में उसको कपूर की टिकिया, जब आप सोने जाने वाले हों तो भगवान के पास जाकर के प्रार्थना कीजिएगा। जब लास्ट टाइम में आप सोने ही जा रहे हैं तो उस कपूर की टिकिया को वहाँ भगवान के पास में डाल करके लेकर के आइएगा और अपने सिरहाने रख दीजिएगा। सिरहाने रख दीजिएगा और दूसरी कपूर की टिकिया, यदि बच्चा घर में है तो बच्चे के सिरहाने ही वो ग्लास को रखना है और बच्चे के सिरहाने ही वो टिकिया को रखना है। और यदि बच्चा यहाँ पर नहीं है, बच्चा बाहर दूर है, तो आप माँ अपने ही सिरहाने रख करके ग्लास को और अपने ही सिरहाने वो कपूर की टिकिया को रख करके सो जाए। सुबह उठिएगा, जिस कमरे में आपने वो ग्लास रखा है उसी कमरे में से आपको वो ग्लास का पानी छिड़कते हुए पूरे घर में छिड़क देना है। छिड़कते हुए बाहर तक ले जाना है और बाहर किसी पौधे में डाल देना है। अब दूसरी जो कपूर की टिकिया है, दिया लीजिएगा या कोई जिसमें आप जला सकते हैं, उसको दिए में वो कपूर की टिकिया रखिएगा और मेन गेट पर जा कर के वो दूसरी कपूर की टिकिया को जला दीजिएगा और जो भी आपका नाम गोत्र है सब बोल करके, बच्चे का नाम बोल करके कि हमने इनके निमित्त कि इनकी शादी अच्छे से हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए, इनके निमित्त हमने ये प्रयोग किया है, ये हमने ये उपाय किया है, इसलिए ये हमारा कार्य आप बनाइएगा। विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, शालिग्राम है, हनुमान जी हैं, ये सब आप इनको करिएगा। ये आपको ये वाला ग्लास वाला प्रयोग जो है, कपूर वाला प्रयोग है, 5 दिन करना है लगातार। इस दिन जिस टाइम से आप शुरू करते हैं उसी टाइम में आप रखिएगा, क्योंकि ये काम रात को करने वाला, ग्लास वाला जो काम है वो कपूर का वो रात को करना है, इसलिए आप इसको 5 दिन करना है। आप देखेंगे पहले दिन से ही आपको इसमें बहुत फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं इनमें सारे जितने भी आपकी यदि कुंडली में भी कोई दोष चल रहा होगा वो दोष भी समाप्त हो जाएगा। और आप भगवान का नाम लेकर के सभी प्रार्थना कीजिएगा। आप लोगों को मैंने ये उपाय बताए, इससे आप लोगों की जो समस्या है काफ़ी हद तक 99% आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी
और आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य चालू हो जाएंगे और बच्चों की शादी अच्छे घरों में हो जाएगी। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा कि जो लोग भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं या उन लोगों को भी जिनको भी ये परेशानी चल रही है तो वो भी जो इन उपायों से उनको भी सहारा मिलेगा और उनके भी कामों में शुभता आएगी और उनके भी कार्य बनने लगेंगे। हर हर महादेव।